हाँ तो फ्रेंड, हम ले रहे थे क्वेश्चन नंबर 17, बिनोमियल मॉडल। करंट प्राइस शेयर की 100 है, स्ट्राइक प्राइस है 95। एक्सपायरी आफ्टर 3 months, इंटरेस्ट रेट 12%। ये सब गिवन है इन द क्वेश्चन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, लेट अस एज्यूम डेल्टा मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, बीटा बोरोइंग, और ये कॉल प्रीमियम। ये हम एज्यूम करते हैं बिनोमियल मॉडल से B प्लस C माइनस B प्लस C प्लस 150 डेल्टा माइनस 150 माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस 1.03V इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बनाते हैं, एंड B प्लस C माइनस B प्लस C प्लस 70 डेल्टा माइनस 1.03 B एक इक्वेशन बनाते हैं जो बिनोमियल मॉडल में। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारा इसको यदि हम माइनस करते हैं 80 डेल्टा माइनस 55 इक्वल टू 0 आता है। 80 डेल्टा इक्वल टू 55, तो डेल्टा इक्वल टू 0.6875। हाँ जी, ये हमने इक्वेशन 1 कर दी, इक्वेशन 2 कर दी। ठीक है, अब इस डेल्टा की वैल्यू हम इस सेकंड में या फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा इन सेकंड, 70 इंटू 0.6875 इक्वल टू 1.033B 7 48.125 इक्वल टू 1.03B। बोरिंग इक्वल टू हमारी कितनी आती है,
46.75, 46.72, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन डेल्टा कितना था, ऑप्शन प्रीमियम हमारा कितना आ गया, ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू 68.75 माइनस 46.72, इससे हमने निकाल लिया नंबर ऑफ शेयर्स 0.6875 इंटू 100 का शेयर है, 68.75 माइनस 46, 22.03, ये हमारा आ गया ऑप्शन प्रीमियम। हाँ जी, बाकी इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट में हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इनका डिफरेंस डेट इज 80 को कर देते 80 डेल्टा, इसको कह देते 80 डेल्टा इक्वल टू दिस डिफरेंस 55, तो डेल्टा इक्वल टू 0.675। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स क्लियर। तो इस तरह भी हम डेल्टा रेशो, ऑप्शन डेल्टा हेजिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बिनोमियल मॉडल, जिसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मॉडल हमने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया, बोरोइंग प्लस कॉल प्रीमियम माइनस बोरोइंग प्लस कॉल प्रीमियम प्लस 150 डेल्टा माइनस 150 माइनस 95 माइनस जो बोरोइंग किया उस पर 12% है, तो ब्याज कितनी हो जाएगी 3 महीने की 1 प्लस 12/4 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 1.03V। ये आपकी आ गई एक्सपायरी प्राइस, ये 95। सर ये क्यों नहीं लिया बेटे, ये कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में केवल हम बढ़ी हुई प्राइस लेंगे, ठीक है। वो वाला 70 वाला तो एक्सरसाइज ही नहीं होगा। अच्छा ये बात है सर, हाँ हाँ जी, इसलिए जब वो एक्सरसाइज नहीं होगा तो इसको -0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। स्ट्राइक प्राइस 95 है, वो हम इसमें लेस करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे क्योंकि कॉल ऑप्शन है ना। हो सर ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी बेटे। ये जो है 150 इंटू हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो 150 स्ट्राइक प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हमें करने हैं, माइनस इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, यानी जो प्रॉफिट होगा उसमें से बोरोइंग की कॉस्ट, बोरोइंग घटा दिया, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा तो इसलिए हमने 0 लिखा नहीं। सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए इसी तरह का। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 18 है, तो वो आप कर सकते हैं। करंट शेयर प्राइस इज 1000, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 20% per annum, not compounded continuously. Find the value of 3 months call option with the strike price of ₹1000 using binomial model, assuming that an expiration date the spot price will be either 1150 or 900. ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये 1150 हो जाएगी,
ओके, ये 1150 माइनस 1000 हो जाएगा, यहाँ 900 हो जाएगा और ये 1.05 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा क्वेश्चन 18 के अंदर। तो इसलिए ये आप अपने आप कर लीजिए, इसको मैं कर लेंगे। हाँ जी सर, इसको हम कर लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, यदि कोई दिक्कत आती है अगेन वी कैन डू। और ये बी प्लस सी और इतना कुछ ना लिखना हो तो हम शॉर्टकट से ये जो डिफरेंस निकालते हैं, जिसको ऑप्शन डेल्टा कहते हैं, हेज प्रीमियम कहते हैं, कई नामों से इसको पुकारते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया बिनोमियल मॉडल। Question number 20 है, find the value of 1 year European call option using binomial। दरवाजे बंद कर लेना उधर का भी। क्वेश्चन नंबर 20 सेम तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ईयर यूरोपियन कॉल ऑप्शन यूजिंग बिनोमियल मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्पॉट प्राइस यूरो की एट 2100, ओके। एक्सरसाइज प्राइस है 2200, आर दिया हुआ है 0.11, यानी इंटरेस्ट रेट आर इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 0.11। यू इक्वल टू दिया हुआ है 1.35 and D equal to 0.76। तो इसका मतलब क्या हुआ? It means U 1.35 means if the spot price is ₹1, at expiration it may be 1.35. That is, price may increase by 35%. In other words, at expiration the price may be €2835. Value of D indicates possible lower price. In other words, at expiration the price may be €1596. Okay. तो यहाँ केवल क्या किया हुआ है कि प्राइस, एक्सपायरी जो प्राइस है हायर और लोअर, अपर प्राइस 1.3 दी हुई है और जो डाउन प्राइस है वो 0.76 दी हुई है। तो आपको एब्सोल्यूट ना देके कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा 1.35, ठीक है। तो 1.35 का मतलब 35% इंक्रीज। 2100 का 1.35 देखोगे तो कितना हो गया, 35% इंक्रीज कर लीजिए।
735 इनकी हो जाएगा 2100 प्लस 735 यानी 2835 तो हायर प्राइस हो जाएगा। और लोअर प्राइस हो गया 1596 2100 इंटू 0.76 ये हो जाएगा 1596। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। हाँ जी, समझ में आया? अब कर लेंगे आप। हाँ जी बेटे, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 22। ठीक है, स्पॉट प्राइस दिया है यूरो का 2100, अपर प्राइस इक्वल टू 1.35 and down price 0.76. That means upper price 21 into 1.35 equal to 2835, down में 2100 into 0.76 1596 आएगा। कितना आएगा? 1596। ओके, स्ट्राइक प्राइस कितना है? 2200। आर दिया हुआ 0.11 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 11। पीरियड कितना दिया हुआ है? 1 साल का। तो इसमें क्या है? सेम आप कर सकते हैं, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी प्लस 2835 डेल्टा प्लस 2835 डेल्टा माइनस इन दोनों का डिफरेंस 635 माइनस 0.11 इंटरेस्ट रेट हो गई माइनस 1.11 बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन हो गई बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी प्लस 1596 डेल्टा माइनस 0 हो जाएगा माइनस 1.1 इक्वल टू 0 सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जिस तरह हमारे पिछले क्वेश्चंस किए उसी तरह आंसर आ जाएगा। ओके, अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं।
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। करंट प्राइस $1020। करंट प्राइस है $1020। 6 मंथ का कॉल ऑप्शन है। 6 मंथ का कॉल ऑप्शन। रेट ऑफ रिटर्न यानी इंटरेस्ट रेट है 18%। एक पॉसिबल प्राइस, हायर प्राइस दी हुई है 1320 रुपए। स्ट्राइक प्राइस है 1000। ये अदर प्राइस नहीं दी हुई, ये हायर प्राइस, ये लोअर प्राइस दी हुई नहीं है। लेकिन कॉल वैल्यू जो है हम ये एज्यूम करते थे बोरोइंग और सी, तो सी दी हुई है, दैट इज 148.05। ठीक है, तो हमारा जो तो यहां पर क्या है, ये हमारे पास जेड दिए, ये दिया हुआ नहीं है। यहां दिया हुआ 1320, इसको हमने मान लो एज्यूम कर लिया, एज्यूम जेड। ओके, -320 -18, 6 महीने का ये हो गया बी, -1.09 बी इक्वल टू 0। अब हमारा सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी, इसके अलावा अब हमारी एक इक्वेशन और हमारी आ गई, डेट इज बी प्लस
सी इक्वल टू 102 डेल्टा। ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये फर्स्ट और सेकंड हमारी हमेशा होती है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हमारे को पता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, सी इक्वल टू, सी हमारे को पता है, तो C इक्वल टू हमने पुट कर दिया 0.5, तो B इक्वल टू 102 डेल्टा माइनस 148.05। ये हमारा कट गया। अब यदि हम इसके अंदर B की वैल्यू रख देते हैं 1320 डेल्टा माइनस 320 माइनस 1.09 B की वैल्यू है इंटू 1020 अल्फा माइनस 180.05। इसको सॉल्व करते हैं। डेटा इक्वल टू हमारा डेल्टा इक्वल टू आ जाता है 0.7619 और इसकी डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो B इक्वल टू हमारा आ जाता है 629.09। हाँ जी, कुछ आ रहा है समझ में। ये तीसरी इक्वेशन हमारी बन नहीं पाती थी, B प्लस C इक्वल टू करंट प्राइस। तो अब हम ये जो वैल्यू है ये यदि हम थर्ड में रख देते हैं, पुटिंग value of delta and B in third, we get Z equal to 900। सॉल्व करके देखिए तो अदर पॉसिबल प्राइस हमारी क्या आ गई, लोअर प्राइस 900। तो इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। जरा सॉल्व करके देखिए, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए और उसके बाद में आप देखिए कि आंसर आता है या नहीं। इस तरह हम कोई भी मिसिंग फिगर इसके अंदर निकाल सकते हैं।
हाँ जी, तो ये क्वेश्चन 21 यदि आपको हो गया हो तो मैं आपको शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क न्यूट्रल प्राइस। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 25। करंट शेयर प्राइस ₹1000, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 20% पर एनम, not compounded continuously. Find the value of a 3 months call option with strike price of ₹1000 using risk neutral method, assuming that at expiration date the spot price will be either ₹1150 or ₹900. तो 3 months के अंदर यदि 20% से नॉर्मल रिटर्न आता तो कितना हो जाता? $1050। तो 1050 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 1150 माइनस 900, यानी हमने स्प्रेड से डिवाइड कर दिया। हाँ जी, 1000 पर 20% होता है साल का 200 रुपए। 3 महीने का कितना हुआ? 50 रुपए। तो 1050 में से 90 घटाइए 50। 1050 में से 900 घटाए तो कितना आया? 150। और दोनों का स्प्रेड या तो प्राइस हो सकती है 1150 या 900, 250। तो हमने 150 डिवाइडेड बाई 250 कितना आया? 0.60। ठीक है, तो 1150 की प्रोबेबिलिटी 60 हो गया और 900 की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.40। तो यदि हमारा आज का रेट है 1000, 1150 हो जाएगा तो 150 गेन होगा, 0.60 प्रोबेबिलिटी होगी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हो गया? 90। और 900 का गेन तो 0 होगा, प्रोबेबिलिटी 0.4 तो 0। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया 90। तो हमने निकाली थी वैल्यू पहले भी। हाँ जी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इक्वल टू 90 और वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ इट्स राइटिंग कितनी हो गई? 90 अपॉन 1.05, that is 85.71। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 22? यस। बताइए बोर्ड पे करके दिखाया जाए। हाँ जी, तो करा देते हैं। हाँ? हाँ जी, तो अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, करंट वैल्यू है 1000, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, पीरियड है 3 मंथ्स, तो प्राइस कितनी हो जानी चाहिए? 1000 प्लस 1000 इंटू 20 इंटू 3/12, इक्वल टू कितनी हो गई? 1050। स्प्रेड कितना है? 900 टू 1150, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1150 की कितनी हो गई? 1050 माइनस 900, रिस्क न्यूट्रल के लिए 1150/900 इक्वल टू 150/250 इक्वल टू 0.60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1150 हो जाने की 0.60, 900 हो जाने की 0.4। 1150 में प्रॉफिट होगा 150, इसमें ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, 0 1 into 0.6 90, तो 90 विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस। और अगर प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू है इंटरेस्ट, तो 90/1.05 जो भी प्राइस आएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ राइटिंग, या इसको कह दो वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ राइटिंग। हाँ जी, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22, क्विक आप बिल्कुल ध्यान से करिए, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑप्शन एंड फ्यूचर का। इसको इस तरह भी आप लिख सकते थे, 1000 इंटू 1.05, 1000 1 प्लस 20/4 इंटू 100। ओके, तो ये इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 23 है। हाँ जी, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये आपको होमवर्क में करना। हाँ जी, बताइए, कर लेंगे?
हाँ जी, क्वेश्चन 24 भी सेम टाइप का है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रिक है जो हमने आपको बताया था। उसमें रेट एब्सोल्यूट ना देके 1.35 और लोअर रेट दिया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 26। रिस्क न्यूट्रल मेथड से निकालना है। $2100 यूरो है करंट प्राइस। रिस्क फ्री रिटर्न है 0.11। अपर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस 2200 दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड प्राइस यू एंड डाउन दोनों दिया हुआ 1.35 और 0.76। तो ये आ गया आपका 2100 इंटू 0.6 1596, और ये आ गया 2100 इंटू 1.35 2835। अब सेम हो गया क्वेश्चन। 2100 इंटू 1.11 माइनस 1596 अपॉन 2200 ओके। नेक्स्ट हो गया 2835 माइनस 1596। प्रोबेबिलिटी से निकल आएगी। प्रोबेबिलिटी निकली कितनी? 0.5932 और 2835 की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5932 और 1596 की प्रोबेबिलिटी हो गई 4068। यहाँ पे गेन होगा 635 का, यहाँ नील 635 इंटू 5932 तो 376.68। तो वैल्यू कितनी निकली ऑप्शन की? 3.76। और यदि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ऑन द डेट ऑफ वैल्यू ऑन द डेट ऑफ राइटिंग। हाँ जी, जल्दी जल्दी फिक्स होके करते जाइए। 376.68 अपॉन 1.11 कितना आया? कैलकुलेटर यूज करके क्विक। हाँ जी, 339.35 339.35। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 24, इसमें केवल एक ही कैच था, अपर एंड डाउन की एब्सोल्यूट प्राइस ना देके मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ था। ओके, इसी तरह का क्वेश्चन 25 है जिसके अंदर हमारे को लोअर प्राइस निकालनी है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट फैक्टर दिया हुआ है। हाँ जी, इसमें प्रेजेंट